अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू लेक्चर 18 ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन। आज के इस लेक्चर के अंदर हम अपने दीगर टैब यानी कि इंसर्ट टैब को डिस्कस करेंगे। इंसर्ट टैब के अंदर हमारे पास काफ़ी ज़्यादा ऑप्शंस हैं, जैसे टेबल, पिक्चर्स, एड्स इन। तो ये सारे जो टेबल हैं, पीवर टेबल्स के लिए हम जो है वो अलग से एक लेक्चर रखेंगे, लेकिन उससे पहले जो है वो हमारे पास रजिस्ट्रेशंस, एड्स इन और चार्ट्स हैं। तो आज का मेन फोकस जो है वो बेसिकली चार्ट पे रहेगा कि कैसे हमारे पास एक्सेल के अंदर डाटा जो टेबुलर फॉर्म में गिवन होता है या हम जो खुद क्रिएट करते हैं उसको हम कैसे पावरफुल विजुअलाइजेशन टूल यूज़ करते हुए, डिफरेंट चार्ट टाइप्स यूज़ करते हुए कैसे जो है वो उसको विजुअलाइज करवा सकते हैं। तो उस पर्पज़ के लिए इंसर्ट टैब के अंदर चार्ट्स की ऑप्शन भी है, उसको भी यूज़ कर सकते हैं, या हम जो है वो डायरेक्ट शॉर्टकट की के साथ भी कर सकते हैं। तो आज के लेक्चर के अंदर हम इसको डिटेल के अंदर डिस्कस करेंगे। तो इलस्ट्रेशन के अंदर पिक्चर, शेप्स वगैरह ये बिल्कुल वही चीज़ है जो वर्ड के अंदर या पावर पॉइंट के अंदर थी। आपने अपनी एक्सेल की शीट के ऊपर कोई पिक्चर वगैरह इंसर्ट करनी है, ऑनलाइन कोई पिक्चर लेनी है, मार्क्स, जीपी वगैरह कैलकुलेशन, तो वो आप यहाँ से सर्च करके कोई पिक्चर जो है वो इंपोर्ट कर सकते हैं। इसी तरह शेप्स वगैरह आपने कोई ड्रा करनी है, जिस तरह हम आगे करते हैं, इसी तरह आप जो है वो एक्सेल के ऊपर मज़े मज़े की शेप ड्रा कर सकते हैं, रूल्स फाइंड, वो ये सारी चीज़ें वही हैं जो वर्ड के अंदर या पावर पॉइंट के अंदर थी। तो चार्ट के ऊपर आ जाते हैं। चार्ट्स बेसिकली क्या है जी, कि डाटा को ग्राफिकली विजुलाइज करने का वे है। डिफरेंट चार्ट्स आप देख रहे हैं कि ये हमारे पास अवेलेबल हैं, जिसमें बार चार्ट भी है, स्कैटर प्लॉट है, पाई चार्ट है, एरिया चार्ट, सर्वस चार्ट। तो किस तरह के डाटा के लिए कौन सा चार्ट यूज़ किया जाए, डेफिनेटली वो एक इटसेल्फ एक अलग टॉपिक है, लेकिन हम बेसिक चार्ट्स, क्योंकि इस कोर्स के अंदर हम जो है वो आपको एक्सेल की बेसिक ट्रेनिंग दे रहे हैं, तो उसके लिए कि हम कैसे जो है वो बेसिक चार्ट डाटा से क्रिएट कर सकते हैं। तो उस पर्पज़ के लिए फॉर एग्जांपल हम सबसे पहले अपना डाटा सेलेक्ट करते हैं, जिस डाटा के ऊपर हमने चार्ट अप्लाई करना हो। पूरी शीट के ऊपर भी कर सकते हैं, या कोई सिलेक्टेड कॉलम के ऊपर आप करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। तो फॉर एग्जांपल मैं अपने स्टूडेंट्स और उनके जो 3 कोर्सेज के अंदर मार्क्स हैं उनको जो है वो विजुलाइज करना चाह रहा हूँ। तो मैंने जो है वो कॉलम बी से लेके ई तक सेलेक्ट किए, पर्टिकुलर कॉलम सेलेक्ट किए। करने के बाद आपके पास जो है वो अवेलेबल है चार्ट, जैसे कोई बार चार्ट आप जो है वो इसके ऊपर ड्रैग ड्रॉप करें माउस, तो वो आप देख सकते हैं कि डिफरेंट जो है वो बार चार्ट्स आपको नज़र आ रहे हैं। स्क्रॉल करने के बाद आपके पास जो है वो डायनेमिक व्यू है, आप इसको देख सकते हैं किस तरह का चार्ट चाहिए। अगर आपने जो है वो कोई ट्री मैप या कुछ स्टार डस्ट इस टाइप की चीज़ फाइंड करनी है, तो बेसिकली वो मार्क्स जितने डिस्ट्रीब्यूशन मार्क्स की होगी टोटल, बेसिकली उसके हिसाब से वो इसको एरिया एलोकेट कर रहा है। तो आप देख सकते हैं जैसे जवाद वाला एरिया कम है, एक स्टूडेंट के मार्क्स जवाद में कोर्स में इतने हैं, फिर दूसरे में इतने हैं, फिर गफार के इतने हैं, तो ये सारी चीज़ें कैलकुलेट हो रही हैं। तो हर तरह के डाटा पे हर तरह का चार्ट डेफिनेटली नहीं अप्लाई होता, हमारे पास डिफरेंट ऑप्शन अवेलेबल हैं। तो अगर आपको समझ ना आ रही हो कि सर मैं पाई चार्ट करूं, मैं बार चार्ट करूं, मैं स्कैटर प्लॉट करूं, मैं लाइन चार्ट करूं, तो मुझे क्या करना चाहिए, मैं किस तरीके से कर सकता हूं, तो आपके पास ऑप्शन अवेलेबल है रिकमेंडेड चार्ट्स की। या तो आप कीबोर्ड से डायरेक्ट F11 प्रेस करें, या आप अपना वो डाटा जिसका आपने चार्ट बनाना है उसको सिलेक्ट करने के बाद रिकमेंडेड चार्ट पे क्लिक करें। जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे तो एक्सेल चूंकि पावरफुल टूल है, तो वो ऑटोमेटिकली आपको इस डाटा सेट की नोयत के हिसाब से जो चार्ट्स बेस्ट इस डाटा को डिफाइन कर सकते हैं वो बेसिकली आपको शो करवा देगा। तो लेट्स से कि हम जो है वो अपने पास ये हमारे पास 3 आ रहे डिफरेंट के ऑप्शंस अवेलेबल हैं, लाइन चार्ट डिफरेंट है, तो मैं फॉर एग्जांपल ये क्लस्टर्ड कॉलम वाला ग्राफ क्रिएट करता हूँ। अब जैसे मैंने इस पर क्लिक किया तो आप देखें कि ये मेरे पास जो है वो एक चार्ट मेरे इस शीट के ऊपर जो रिकमेंडेड है एक्सेल ने वो बेसिकली बना दिया। अब इस चार्ट को समझने के लिए आप देखें उसी डाटा का चार्ट है, नीचे एक्स एक्सिस पे मेरे पास जो वैल्यूज़ आ रही हैं, उस्मान, जवाद, नाजिम, ये बेसिकली स्टूडेंट के नेम है, और हर स्टूडेंट के साथ मुझे जो है वो 3 बार लाइन नज़र आ रही है डिफरेंट कलर की। तो ये बेसिकली उसका फर्स्ट कॉलम, उस्मान का सेकंड कॉलम और उस्मान का थर्ड कॉलम, यानी कि उस्मान का तीनों कोर्सेज के अंदर स्कोर बता रहा है। अगर आप देखना चाहते हैं कि सर ये ब्लू लाइन किसको शो करती है, तो आपके पास जो है वो चार्ट के नीचे लेजेंड की ऑप्शन अवेलेबल है। लेजेंड बेसिकली चार्ट के अंदर यूज़ की जाने वाली जो डिफरेंट नोटेशंस हैं उनको डिस्क्राइब करता है कि ये कलर इस सब्जेक्ट को या इस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है, और ये कलर इस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है। आप लेजेंड को जो है वो ड्रैग ड्रॉप करके किसी भी तरीके से जो है वो अपने पास मूव करवा सकते हैं। आप कहते हैं सर ये चीज़ मुझे
टॉप ऑफ दी जो है वो चाहिए, इसका साइज जो है वो छोटा कम ज़्यादा बड़ा करना है, तो वो आप इसको ड्रैग ड्रॉप करके इजीली जो है वो अपनी मर्जी से कस्टमाइज़ कर सकते हैं। आप कहते हैं सर ये नेम थोड़े ज़्यादा नज़र आ रहे हैं, मैंने इसको थोड़ा छोटा करना है, तो आप सिंपली होम में जाके इसको सेलेक्ट करके इसका साइज़ जो है वो छोटा बड़ा अपनी मर्जी से कर सकते हैं। इसकी फॉर्मेटिंग चेंज करनी है आप कर सकते हैं। वही सारी चीज़ें जो फॉन्ट के साथ अवेलेबल हैं वो आप टेक्स्ट कहीं भी हो, पावर पॉइंट के अंदर, वर्ड के अंदर, एक्सेल के अंदर, तो टेक्स्ट के ऊपर आप जो है वो फॉन्ट वाली ऑप्शंस अप्लाई कर सकते हैं। इसी तरह ये लेजेंड है, इसको हम ड्रैग ड्रॉप करके जो है वो चार्ट टाइटल के साथ लेफ्ट राइट डाउन जिस तरह मर्जी कर सकते हैं। आप कहते हैं सर नहीं ये मुझे चार्ट थोड़ा पसंद नहीं आ रहा, तो सिंपली इसके डिज़ाइन व्यू में जाएंगे। डिज़ाइन व्यू में जाने के बाद जो है वो हमारे पास डिफरेंट एक कंटेक्चुअल टैब ओपन हो गया। तो इस टैब को थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं कि इस टैब की मदद से आप क्या क्या चीज़ें अप्लाई कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम आते हैं जी चार्ट, ऐड चार्ट एलिमेंट्स। इस पर क्लिक करेंगे तो आपके पास एक विंडो ओपन हो जाएगी। इसके अंदर मेरे पास काफ़ी ज़्यादा ऑप्शंस अवेलेबल हैं, जैसे एक्सिस है, टाइटल। तो एक्सिस की बात करते हैं, तो एक्सिस में आप देखें प्राइमरी हॉरिजेंटल और प्राइमरी वर्टिकल। इसका मतलब ये होता है कि हॉरिजेंटल का मतलब ये है कि ये हमें नज़र आना चाहिए, और प्राइमरी वर्टिकल का मतलब ये है कि जो नीचे वर्टिकल लाइन है एक्स एक्सिस वो बेसिकली प्राइमरी रखना है। तो आपने उसको सिलेक्ट करके दूसरे वाला ऑप्शन रिमूव हो सकता है, आपको एक्स एक्सिस पे वैल्यू नहीं चाहिए तो हमें, सॉरी वाई एक्सिस पे, तो हमें वाई एक्सिस पे चाहिए, तो हम इसको जो है वो प्राइमरी वर्टिकल करके, तो ये ऑप्शन जो एक्स एक्सिस वाली है वो भी, सॉरी वाई एक्सिस वाली भी हम जो है वो देख सकते हैं। बेसिकली ये मार्क्स बता रहा है कि इसके कितने मार्क्स की डिवीजन क्या है। उसके बाद एक्सिस टाइटल, डेफिनेटली ये टाइटल जो आपको नज़र आ रहा, सॉरी एक्सिस टाइटल जो ये आपको नीचे नज़र आ रहे हैं, आपको जो है वो एक्सिस के टाइटल चाहिए नहीं चाहिए, तो वो आप डिफाइन कर सकते हैं। जैसे आप कहते हैं कि ये स्टूडेंट के नेम है, अगर किसी को पता नहीं लग रहा तो हम कहते हैं जी स्टूडेंट नेम, तो आपने जो है वो एक्स एक्सिस को दे दिया। आप कहते हैं कि वाई एक्सिस को भी मुझे जो है वो टाइटल डिफाइन करना है, तो आप इसका भी टाइटल डिफाइन कर सकते हैं। लेट्स सपोज यहाँ पे मार्क्स आ रहे हैं, तो आप इसको मार्क्स करके एंटर कर सकते हैं। तो आप देखें कि आपके एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के जो टाइटल थे वो आपके पास आ गए। उसके बाद मेरे पास चार्ट टाइटल की ऑप्शन है। चार्ट टाइटल बेसिकली कि आपने देना है इस चार्ट का टाइटल, नहीं देना, कहाँ पे रखना है, या सेंटर ओवरले करना है, तो वो आप अपनी मर्जी से इसको कर सकते हैं। चार्ट टाइटल हमारा क्या है जी, कोर्स मार्क्स। उसके बाद आप इसको जो है वो डेफिनेटली मूव भी कर सकते हैं, जहाँ मर्जी इसको रखना है आपने। उसकी फॉर्मेटिंग भी आप जो है वो फॉन्ट में जाके चेंज कर सकते हैं। उसके बाद आप इसका कलर भी जो है वो चेंज कर सकते हैं। तो ये सारी ऑप्शन आपके पास टेक्स्ट के लिए अवेलेबल हैं, जिस तरह चाहे आप इसको कस्टमाइज़ कर सकते हैं। उसके बाद डिज़ाइन टैब में नेक्स्ट मेरे पास जो है वो डाटा लेबल्स की ऑप्शन मौजूद है। डाटा लेबल्स का मतलब ये है कि ये जो आपके पास बार चार्ट आपको नज़र आ रहे हैं, ये ब्लू, रेड, सिल्वर, इसके ऊपर जो डाटा है वो बेसिकली शो होना चाहिए कि ये किस चीज़ को क्या वैल्यू है। क्योंकि सम टाइम ऐसा होता है कि ग्राफ के अंदर नंबर्स बहुत ज़्यादा होते हैं वाई एक्सिस के ऊपर, तो हमें जो है वो क्लियरली आइडेंटिफाई नहीं होता। फॉर एग्जांपल मैं पूछता हूँ आपसे कि उस्मान के कंप्यूटर एप्लीकेशन के अंदर कितने मार्क्स हैं, तो आप कहेंगे सर ये कुछ जो है ना वो 70 और 80 के दरमियान है, 70 से ज़्यादा, लेकिन आई एम नॉट श्योर। तो लेट्स सपोज आप कहते हैं कि सर ये चीज़ें यहाँ पे शो होनी चाहिए इसकी वैल्यूज़, तो हमारे पास डिफरेंट ऑप्शन अवेलेबल हैं। डाटा लेबल्स के अंदर आप इसको सेंटर रखना है, इनसाइड एज रखना है, इनसाइड बार रखना है, आउटसाइड बार रखना है, डाटा जो है वो इस तरह हो के आए। तो ये डाटा लेबल की सारी इन्फॉर्मेशन आपके पास अवेलेबल है, आप सिंपली इसको जाके जो है वो चेंज कर सकते हैं। इसका साइज जो है वो सिलेक्ट करके आप जो है वो छोटा बड़ा अपने हिसाब से कर सकते हैं, जहाँ पे ये नज़र आना चाहिए। जी, तो ये बेसिकली डाटा लेबल्स का था। आपने इनको जिस जगह पे भी प्लेस करना है, अराउंड द कॉर्नर, वट एवर, जो भी आप इसको रखना चाहते हैं, इनसाइड एज, तो ये बेसिकली शो करा रहा है कि इस बार चार्ट की क्या वैल्यू है। उसके बाद डाटा लेबल्स के बाद मेरे पास जो है वो डाटा टेबल अवेलेबल है। टेबल का मतलब ये है कि आपने जहाँ से ये डाटा उठाया है, ग्राफ जिस डाटा की मदद से ड्रॉ किया है, आपने उसको भी अपने ग्राफ के साथ ही प्लेस करना है कि अगर यूज़र ऊपर देख के वेरीफाई भी करना चाहे तो नीचे देख सकता है। तो आप जो है वो यहाँ पे डाटा टेबल के अंदर आपके पास ऑप्शन अवेलेबल है विद लेजेंड कीज़। लेजेंड कीज़ का मतलब ये है कि ये जो आपको लेजेंड नीचे नज़र आ रहा है उसके साथ शो करवाए। अदरवाइज आप कहते हैं कि लेजेंड ऑलरेडी शो हो रहा है, मुझे वो नहीं चाहिए, तो नो लेजेंड कीज़ मतलब वो मुझे शो नहीं करवाएगा, ये ऑप्शन नहीं देगा जो नीचे लेजेंड नज़र आ रहा है। तो लेकिन बाकी काम हमारा जो है वो सेम रहेगा। आप इसको जो है वो कस्टमाइज़ कर सकते हैं, इसको भी आप
स्टाइल वगैरह फॉन्ट वगैरह इसका भी चेंज कर सकते हैं जिस तरीके से आप टेक्स्ट का कर सकते हैं। लेकिन यूजली चूंकि टेक्स्ट टेबल ऑलरेडी बना होता है तो टेबल को जो है वो बेसिकली ग्राफ के साथ नहीं शो किया जाता, क्योंकि टेबल ऑलरेडी पड़ा हुआ है तो विजुअलाइजेशन जो है वो सिर्फ चार्ट्स की होनी चाहिए। एनी हाउ यू कैन यूज अकॉर्डिंगली। उसके बाद एरर बार्स हैं, अगर आपका कोई एरर रेट आ रहा है, जिस तरह आप कोई स्टैट्स के काम कर रहे हैं, कोई परसेंटेज निकालनी है, कोई आपने स्टैंडर्ड डिवीजन निकालनी है, तो आप एरर बार को यूज़ कर सकते हैं, जो कि मैथमेटिशियन या स्टैटिस्टिशियन या डाटा साइंटिस्ट के लिए ज़रूरी है। उसके बाद गाइडलाइन है, ग्रिड लाइन। आपको पता है कि ग्राफ के पीछे जो है वो छोटे छोटे सेल्स होते हैं, उसको भी आप शो करवा सकते हैं किस तरह आपको चाहिए, वर्टिकल चाहिए, हॉरिजेंटल चाहिए, लाइनें चाहिए सारी। तो ये आपको डिफरेंट, जैसे ही हम इस पे स्क्रॉल डाउन कर रहे हैं तो आप देख रहे हैं कि आपके पास जो है वो बैक एंड पे चार्ट के जो है वो कुछ ग्रिड लाइंस अपीयर होगी। तो आप इस तरीके से देख सकते हैं, जो भी आपको चाहिए ग्राफ के हिसाब से अकॉर्डिंगली आप उसको मैनेज कर सकते हैं। अगर आप उसको डिलीट करना चाहते हैं तो सिंपली आप उसको जो है वो सिलेक्ट करके यहाँ से डिलीट भी कर सकते हैं। सेलेक्ट करने के बाद आप इसको ग्रिड लाइन में जाके प्राइमरी अनचेक कर दें तो वो आपका बेसिकली रिमूव हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास जो है वो लेजेंड की ऑप्शन अवेलेबल है। लेजेंड आपको पता है कि वो डिस्क्रिप्शन है जो आपके ग्राफ को डिनोट कर रही है, तो आप उसको राइट कौन सी पोजीशन में रखना चाहते हैं, टॉप पे, लेफ्ट पे, बॉटम पे। अदरवाइज आपको पता है हमने कि आप इसको ड्रैग ड्रॉप करके अपनी मर्जी से कहीं भी प्लेस कर सकते हैं। ग्रिड लाइन के बाद, लेजेंड के बाद हमारे पास ट्रेंड लाइन की ऑप्शन अवेलेबल है। ये बेसिकली ग्राफ शो करता है जब आपके पास कोई रिग्रेशन प्रॉब्लम हो या आपने कोई रिलेशनशिप फाइंड करना हो लाइन चार्ट के अंदर, तो ये ट्रेंड लाइन फॉलो किया जाता है। तो ये कोई भी चार्ट हो, चाहे वो पाई चार्ट है, लाइन चार्ट है, स्कैटर प्लॉट है, हर तरह के चार्ट के ऊपर ये जो कुछ एलिमेंट्स हैं ये आप ऐड कर सकते हैं। एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, ओरिएंटेशन, ग्रिड लाइन, लेजेंड्स, टाइटल, ये सारी चीज़ें हर चार्ट के साथ कॉमन है। उसके बाद क्विक लेआउट के अंदर आप देख सकते हैं कि आपके पास जो है वो ग्राफ के लेआउट आ रहे हैं कि इस तरह का आपको डिज़ाइन चाहिए, जिससे जैसे पावर पॉइंट के अंदर आपके पास स्लाइड का लेआउट होता है कि इंट्रोडक्शन की स्लाइड है, नीचे कंटेंट है, तो आप चार्ट का कंटेंट या लेआउट भी चेंज कर सकते हैं कि आपको लेजेंड चाहिए, नहीं चाहिए। बाय डिफॉल्ट कुछ बिल्ट इन रखे हुए हैं ग्रिड लाइन के साथ, लेजेंड के साथ, नॉन लेजेंड के साथ, तो आप अपनी मर्जी से कोई भी लेआउट सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद चेंज कलर है। चेंज कलर ऑप्शन के अंदर बेसिकली जो आपके एक्स एक्सिस के ऊपर बार आ रही है, आप उसका कलर चेंज करना चाहते हैं तो आपके पास डिफरेंट ऑप्शन अवेलेबल हैं। आप जो है वो इनको सिलेक्ट करके चेंज कर सकते हैं, जो भी आपको सिनेरियो चाहिए उसके हिसाब से आप मैनेज कर सकते हैं। तो वो कलर स्कीम डिफाइन की गई है, आपको जो बेहतर लगता है आप वो उसके हिसाब से कर सकते हैं। उसके बाद चार्ट स्टाइल्स हैं, बिल्कुल उसी तरह जैसे प्रेजेंटेशन के स्लाइड्स थी, तो हमारे पास चार्ट के डिफरेंट स्टाइल्स अवेलेबल हैं। आप इसको जो है वो सर्च कर सकते हैं। आप कहते हैं सर मुझे कलरफुल चाहिए, मुझे लाइन चाहिए, मुझे नहीं चाहिए, मुझे लेजेंड चाहिए, मुझे बैकग्राउंड ब्लैक में चाहिए, प्लस आपके पास जो है वो ये सारे डिफरेंट ऑप्शंस अवेलेबल हैं। ग्रे लाइन में चाहिए, मोनोग्राफिक चाहिए, आप वाइट में चाहिए, डल चाहिए, तो यूजफुल इंटरेस्टिंग से नेम जो है वो आप बना सकते हैं, अपने चार्ट के डिज़ाइन दे सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास जो है वो स्विच रो और कॉलम है। इसका मतलब ये है कि जो अभी कॉलम है वो रो में चला जाए और जो रो है वो कॉलम में आ जाए, यानी कि एक्स एक्सिस रो है आपस में इंटरचेंज हो जाए, एक्सचेंज हो जाए। तो अगर इस पर क्लिक करते हैं तो ऑटोमेटिकली वो देखें आप जो आपके स्टूडेंट थे कंप्यूटर एप्लीकेशन, मतलब रोज आपस में जो है वो स्विच हो गई हैं। स्टूडेंट के मार्क्स जो थे वो बेसिकली कॉलम में चले गए और हमारे पास नीचे जो है वो ये स्कोर की डेफिनेशन आ गई है कि कंप्यूटर एप्लीकेशन के जितने भी स्कोर थे, अब ये उस्मान का है, ये बेसिकली जवाद का है, ये नाजिम का है। तो आप देखें कि हर एक ही कोर्स हर स्टूडेंट का आ रहा है। पहले क्या आ रहा था, पहले हर स्टूडेंट के डिफरेंट कोर्स आ रहे थे। अब क्या आ रहा है कि अब हर कोर्स डिफरेंट स्टूडेंट का आ रहा है। तो स्विच करने से आप देखें कि ये क्या डिफरेंस आ रहा है कि पहले सारे उस्मान के आ रहे थे, फिर जवाद के आ रहे थे, क्योंकि उस्मान सारे पहले रो ले रहा था। जब मैंने इसको स्विच किया तो आप देखें कि पहले कंप्यूटर एप्लीकेशन जो मेरा सी कॉलम था वो पहले सारा आ रहा है, उसके बाद मेरे पास डी कॉलम आ रहा है पूरा और ई कॉलम आ रहा है फॉर ईच रो। तो इस तरीके से आप जो है स्विच कर सकते हैं, स्विच डाटा और रो के हिसाब से देख सकते हैं कि ग्राफ कहाँ पे अच्छा लग रहा है। उसके बाद सिलेक्ट डाटा के ऑप्शन है। सिलेक्ट डाटा बेसिकली आपने वो डाटा जिसके ऊपर आपने ग्राफ बनाया है, अभी हमने ये 3 कॉलम और ये 5 स्टूडेंट का लिया है, आप चाह रहे हैं कि मैं इसको थोड़ा सा चेंज करूं, तो आप डाटा जो है वो किसी भी स्टेज पे अपना चेंज कर सकते हैं। ये आपके पास ऑप्शन अवेलेबल है। जैसे जैसे मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ
वैसे वैसे मेरी कोर्सेज की जो लिस्ट अपडेट होती रहती है, ग्रेड भी डाल दिए, सारी चीज़ें आप अपडेट कर सकते हैं सिलेक्ट डाटा की फॉर्मेट से। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है जी चेंज चार्ट टाइप। अगर आप कहते हैं कि सर चार्ट बन गया, रिकमेंडेड तो था लेकिन मुझे नहीं लग रहा अच्छा, मैं इसको चेंज करना चाह रहा हूँ, तो सिंपली उसी डाटा के ऊपर आप रख के चेंज चार्ट टाइप पे जाएं। अब आपके पास जो भी चार्ट अवेलेबल था, जो भी डिफरेंट ऑप्शन अवेलेबल थे, लेट सपोज हम ये वाला ले लेते हैं, तो ये मैंने जो है वो अपना उसी डाटा के ऊपर उसी सेटिंग के साथ जो है वो अपना चार्ट का टाइप चेंज कर दी। आप कहते हैं कि नहीं सर मैं जो है वो इसको नहीं रखना चाहता, मैं जो है वो कोई लाइन चार्ट या पाई चार्ट ड्रॉ करना चाहता हूँ, तो पाई चार्ट के भी ऑप्शन अवेलेबल है 3D 2D, हम जो है वो इसको सिलेक्ट करके अपना चार्ट चेंज कर सकते हैं। तो नीचे लेजेंड आ रहा है कि ग्रीन जो है वो स्वान को डिनोट कर रहा है, इसी तरह ब्लू जवाद को, तो ये स्टूडेंट के नेम और साथ उनका ऑप्शन आ रही। तो ये डिफरेंट ऑप्शन अवेलेबल है, कहाँ पे आपको पाई चार्ट यूज़ करना है, कहाँ पे वो करना है। बेस्ट रिकमेंडेशन यही है कि आप रिकमेंडेड चार्ट यूज़ करें। तो ये बार चार्ट में मेरे पास जो है वो कैटेगरी वाइज भी आ सकता है कि आप जो है वो एक्स एक्सिस पे जाए, वाई एक्सिस पे इलेक्ट्रिक कोर्स लेके आएँ और एक्स एक्सिस पे मार्क्स को जो शो करवा दें। तो ये क्लस्टर कॉलम ग्राफ है जो बेसिकली हॉरिजॉन्टल एक्सिस के अलोंग वर्क करता है। तो ये चेंज टाइप है। उसके बाद आप कहते हैं कि सर ये चार्ट बना दिया, ठीक लग रहा है, अच्छा लग रहा है, चार्ट सही था, मैं इसको मूव करना चाह रहा हूँ। मूव से मुराद कि आप किसी एक एक्सेल शीट के अंदर 2-3, आपने वर्कबुक के अंदर 2-3 शीट्स ओपन है, जैसे फॉर एग्जांपल मैं शीट 1 इधर शीट 2 क्रिएट कर देता हूँ, शीट 3, और उसके बाद मैं इसको कहता हूँ मूव चार्ट। तो मेरे से पूछेगा कि ऑब्जेक्ट इन शीट 1 से शीट 3, तो ओके करूँगा तो ऑटोमेटिकली आप देखें शीट 1 से मेरा ग्राफ मूव होके शीट 3 पे आ गया। बैक एंड पे डाटा वही है जो आपका शीट 1 पे था, आप इसको कोई वैल्यू चेंज करते हैं तो इस पर इफेक्ट पड़ेगा, लेकिन ये है कि ये अलग से जो है वो एक नई शीट पे आ गया। अब आप इसको प्रिंट करें, सेव करें, कॉपी करें, प्रेजेंटेशन में यूज़ करें, किसी भी पर्पज़ के लिए आप इसको यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास जो है वो मूव चार्ट के बाद डिज़ाइन टैब ख़त्म हो गया। अब आप कोई एडिटिंग करना चाहते हैं, आप कहते हैं कि सर ये चार्ट के पीछे जो है ना वो मैं कोई पिक्चर ऐड करना चाहता हूँ या कोई टेक्सचर ऐड करना चाहता हूँ, कोई और चीज़ ऐड करना चाहता हूँ, तो आपके पास ये फॉर्मेट चार्ट वाला एरिया आता है, या अदरवाइज आप राइट क्लिक करके यहाँ से भी ये आपको फॉर्मेट चार्ट एरिया नज़र आ रहा है, आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके पास राइट साइड पे एक पैन ओपन हो जाएगा। इस पर आप क्लिक करके फिल, जैसे आप शेप फिल करते हैं, आप पिक्चर और कोई टेक्सचर फिल करना चाहते हैं तो आप जो है वो पिक्चर पे आ गए। आप कहते हैं सर पिक्चर नहीं, कोई ग्रेडियंट फिल करना चाहते हैं हम, कोई या कोई पैटर्न लगाना चाहते हैं तो आप कोई पैटर्न भी लगा सकते हैं चार्ट के ऊपर। कोई पिक्चर देना चाहते हैं तो आप पिक्चर जो है वो कंप्यूटर से इंसर्ट करके इजीली जो है वो चार्ट को दे सकते हैं। ग्रेडियंट फिल करना चाहते हैं जिस तरह हम पावर पॉइंट के अंदर करते थे, अपनी मर्जी का टेक्सचर जो है वो डिफाइन कर सकते थे, तो उस तरीके से आप ग्राफ की जो है वो बैकग्राउंड एरिया के ऊपर वर्किंग कर सकते हैं। 3D इफेक्ट देना, ग्लो देना, कोई पिक्चर ऐड करनी है, तो ये सारी चीज़ें आपके पास इस ऑप्शन के थ्रू अवेलेबल है। तो ये स्टूडेंट चार्ट का था। आपके पास इंसर्ट टैब के अंदर जो है वो डिफरेंट मज़े के चार्ट अवेलेबल हैं, किस तरीके पे कहाँ पर कौन सा चार्ट डाटा के साथ अपलोड करना चाहिए, उसकी डिटेल डेफिनेटली आप विद द पैसेज ऑफ टाइम देखेंगे, लेकिन बेस्ट ऑप्शन यही है कि आप रिकमेंडेड चार्ट के ऊपर क्लिक करके अपना जो है वो चार्ट क्रिएट कर सकते हैं। स्टूडेंट हमारे पास जो है वो इंसर्ट टैब के अंदर पिवट टेबल है, जिसको हमने फॉर द टाइम बीइंग जो है वो कर दिया था। पिवट टेबल बेसिकली आपके एग्जिस्टिंग डाटा के अंदर से यूजफुल समराइजेशन या क्विक जो है वो रिजल्ट निकालने के लिए या इनसाइट्स लेने के लिए इफ एल्स की कंडीशन किए बगैर सिंपल ड्रैग ड्रॉप से हम जो है वो अपने डाटा का पिवट टेबल क्रिएट कर सकते हैं, जिससे हमें ज़्यादा अच्छी समराइजेशन मिलेगी। तो एक तो हल ये है कि हमारे पास रिकमेंडेड पिवट टेबल भी है और पिवट टेबल की ऑप्शन भी है। रिकमेंडेड पे आप क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिकली वो बेसिकली आपको बता देगा कि इस पूरे डाटा सेट के हिसाब से एक्सेल जो बेस्ट समझता है कि आप जो है वो सम ऑफ एवरेज बाय ग्रेड लेना चाहते हैं कि हर ग्रेड की एवरेज क्या आई है। जैसे आपको नज़र आ रहा है लेफ्ट साइड पे कि ए ग्रेड की एवरेज 21 है, ए प्लस की एवरेज 81 है, बी की इतनी है। इसी तरह आप जो है वो सम ऑफ टोटल बाय ग्रेड लेना चाह रहे हैं कि हर ग्रेड के टोटल मार्क्स कितने आए हैं। आप समराइजेशन करना चाह रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू आईडी और ग्रेड, तो ये आपके पास डिफरेंट ऑप्शन अवेलेबल है। मिनिमम वाइज, मैक्सिमम वाइज आप देखना चाह रहे हैं कि कितने मिनिमम है हर कोर्स के अंदर, तो ये कर सकते हैं। लेट्स से हम कहते हैं कि हमने ब्लैंक स्टार्ट करना है, अपनी मर्जी से हम कस्टमाइज पिवट टेबल बनाना चाह रहे हैं, या मैं जो है वो
खुद क्रिएट करना चाह रहा हूँ तो सिंपली आप पिवट टेबल पर क्लिक करें। जैसे ही क्लिक करेंगे तो वो डाटा सेलेक्ट कर लेगा। आप यहाँ से चेंज भी कर सकते हैं कि मुझे शीट 1 के अंदर से A2 से लेके K10 तक चाहिए, K9 चाहिए, जो भी आपको चाहिए वो आप कर सकते हैं इसी वर्कशीट के ऊपर या नई वर्कशीट के ऊपर। तो आप न्यू वर्कशीट करके आपके पास एक नई शीट ओपन हो जाएगी। अब आपके पास ये लेफ्ट साइड पे जो एरिया नज़र आ रहा है आपको, बेसिकली ये आपका पिवट टेबल का एरिया है जहाँ से हमें रिपोर्ट नज़र आएगी। और राइट साइड पे आपको जो फील्ड नज़र आ रही हैं और ये चार जो आपको एरिया नज़र आ रहे हैं, वैल्यूज़, रोज, फिल्टर और कॉलम, ये बेसिकली हमारे पिवट टेबल का कस्टमाइज डिज़ाइन है। और साथ इसके एक रिकमेंडेड जो है वो कंटेक्चुअल टैब ओपन हो गया। आप इसको भी एक्सप्लोर कर सकते हैं कि कहाँ पे आपने डाटा सोर्स चेंज करना है, वही चीज़ है। पिवट टेबल को मूव करना किसी और शीट के ऊपर, तो वो सारी चीज़ें आप कर सकते हैं। तो लेट्स से मैं कहता हूँ कि मुझे जो है वो अपने स्टूडेंट वाइज जो है वो टोटल मार्क्स देखने हैं। तो मैं क्या कहता हूँ कि स्टूडेंट वाइज मैंने नेम लिए, तो नेम आप देखें मेरे रोज में आ गया। आप इसको चेंज भी कर सकते हैं, इसको वैल्यू में लेके आना रोज में, तो वो हम आगे एक्सप्लोर करते हैं। तो नेम वाइज मुझे जो है वो टोटल मार्क्स चाहिए। तो लेट्स सपोज मैं टोटल पे क्लिक करता हूँ तो आपके पास देखें ये टोटल आ गया। तो आप देखेंगे ये चीज़ जो हमने ऑलरेडी पहले कैलकुलेट की थी पिवट टेबल के अंदर से, मैं बेसिकली गफार कितने मार्क्स, जवाद कितने मार्क्स, तो वही चीज़ मैंने डाटा के अंदर से कंक्लूड करके वो सिलेक्टेड चीज़ें जो ऑप्शन थी मैंने वो पिवट टेबल के अंदर ले गए। आप कहते हैं कि मुझे जो है वो नेम नहीं चाहिए, मैं देखना चाह रहा हूँ कि लेट्स सपोज ग्रेड क्या है। तो आप सिंपली जो है वो टोटल को अनचेक करके यहाँ से ग्रेड का ऑप्शन ले आए। अब आप देखेंगे ये ग्रेड स्टूडेंट के नाम के साथ आया, क्यों? क्योंकि ये रोज में आया। आप कहते हैं मुझे इसकी वैल्यू शो करवानी है, तो आप सिंपली इसको पिक करके वैल्यू में ले जाए। वैल्यू चूंकि एक नंबर हो सकता है, कोई वो नहीं है, क्या कहना था, एक जो है वो काउंट एक नंबर आएगा ज़ाहिर है। लेकिन आप कह रहे हैं कि सर मुझे इसकी जो है ना वो वैल्यू चाहिए, मतलब क्योंकि ये नंबर फॉर्मेट में वैल्यू लेता है। तो हमारे पास तो ग्रेड जो है वो क्या कहना था, एक कांस्टेंट नंबर, कैरेक्टर नंबर है, ABC हो सकता है। तो ये बेसिकली आप उस फील्ड की कस्टमाइजेशन कर सकते हैं कि जो चीज़ आप ले रहे हैं वैल्यू के अंदर, आपको क्या उसका काउंट चाहिए, उसकी एवरेज चाहिए, उसका मैक्स चाहिए, मिन चाहिए, प्रोडक्ट चाहिए, काउंट नंबर चाहिए, जो भी आपके पास ऑप्शन अवेलेबल है, सम, काउंट, एवरेज, हम कहते हैं जी मैक्सिमम ले ले। तो वो बेसिकली ज़ाहिर है ए ग्रेड का मैक्सिमम 0, 1, 0 आएगा, लेकिन ये ग्रेड वाला वैल्यू के ऊपर नहीं आ सकता। पॉइंट ये है कि आप उसकी सेटिंग कर सकते हैं। हम कहते हैं कि सर ये वैल्यू इधर ही रहे और सॉरी ग्रेड इसके साथ रहे, दो ऑप्शन आ जाए, प्लस मैं इसके टोटल मार्क्स भी देखना चाह रहा हूँ। तो आप टोटल मार्क्स ऑटोमेटिकली उसने कैलकुलेट करके इधर जो है वो सम कर दिया। सिर्फ आप मैक्सिमम देखना चाहते हैं वो भी आप कर सकते हैं। तो आप देखेंगे ये आपके पास जो पिवट टेबल बना है अभी, उसमें एक तो ग्रैंड टोटल आ गया, टोटल मार्क्स इतने हैं, और गफार के 255 मार्क्स हैं, इसका ग्रेड जो है वो A है। जवाद के 42 मार्क्स हैं, उसका ग्रेड जो है वो A है। तो ये पिवट टेबल के अंदर ऑप्शन है कि आप बेसिकली इसको ड्रैग मतलब अपनी मर्जी से कस्टमाइज करके अपना मन चाहा टेबल जो है वो जनरेट कर सकते हैं, और फिर इसको आप पब्लिश करें, मूव करें, जो भी आपने करना है वो आप कर सकते हैं। आप ग्रेड को उठा के कहते हैं कॉलम में लेके जाना चाहता हूँ, तो आप देखें कि गफार का जो है वो A+ ग्रेड में आ रहा है, इसलिए 245 मार्क्स आ रहे हैं। इसी तरह ये A ग्रेड में आ रहा है 43 मार्क्स, जो भी उसका ग्रेड था उसके हिसाब से उसके मार्क्स और ग्रेड का कॉलम आ गया। इसी तरह आप कहते हैं कि सर ये मुझे फील्ड नहीं चाहिए ग्रेड वाला, ये काम खराब कर रहा है, या मैंने कोई और फील्ड ऐड करनी, इसको डिलीट करना, तो सिंपली आप इस पर क्लिक करके रिमूव फील्ड करेंगे तो वो वैल्यू डिलीट हो जाएगी। तो ये आपके पास पिवट टेबल इस तरीके से बनता है। इसका पर्पज़ ये है कि जो आपके पास डाटा के अंदर, सिलेक्टेड डाटा के अंदर जो फील्ड्स हैं उसको बेसिकली आप किस तरह देखना चाह रहे हैं। फॉर एग्जांपल हम जो है वो कंप्यूटर एप्लीकेशन या कोई ऐसा, असल में हमारा डाटा सेट भी ऐसा है कि उसके ऊपर कोई फिल्टर नहीं होता। लेट्स सपोज हम ग्रेड लगाते हैं और उसके बाद जो है वो मैं ग्रेड के ऊपर फिल्टर लगा लेता हूँ। तो आप ये देखें ग्रेड, मैं कहता हूँ सिर्फ मुझे A+ वाले कर दे, तो ये A+ वाले आ गए। मैं कहता हूँ मुझे C वाले शो करवा दे, तो C वाले आ गए। आप कहते हैं मुझे क्लियर R कर दे, तो ये मुझे सारे ग्रेड शो करवा देगा। तो ग्रेड वाइज मैंने फिल्टर लगा लिया। तो ये आप फिल्टर के ऊपर लगा सकते हैं, एवरेज के ऊपर, मैक्स, मिन के ऊपर। तो जिस भी एट्रीब्यूट के ऊपर आपने फिल्टर लगाना है उस तरीके से भी आप अपने पिवट टेबल को जो है वो डिजाइन कर सकते हैं। तो ये बेसिकली पिवट टेबल का ऑप्शन है। जैसे आप उस पर क्लिक करेंगे तो दोबारा से आपकी फील्ड्स ओपन हो जाएंगी। तो आप अपनी मर्जी से कस्टमाइज करके जो है वो पिवट टेबल को जनरेट, कम ज्यादा जो भी खूबसूरती आप देना चाहते हैं वो आप दे सकते हैं। तो ये स्टूडेंट आज का टॉपिक था जिसके अंदर हमने जो है वो
चार्ट्स और पिवट टेबल को जो है वो डिस्कस किया डिटेल में। टेबल तो सिंपल इंसर्ट जिस तरह हम टेबल करते हैं, इसकी बाउंड्री लगा दें टेबल बन जाएगा। तो शीट और टेबल में क्या डिफरेंस है कि टेबल हैज सम रिजर्व बाउंड्रीज, जबकि शीट जो है ये पूरी आपकी इनफाइनाइट रोज और कॉलम की आ जाती है। तो ये टेबल इलस्ट्रेशन एड्स इन और चार्ट्स को हमने डिस्कस किया। नेक्स्ट में हम 3D टूर और मजीद जो है वो इंसर्ट के ऑप्शन को एक्सप्लोर करेंगे। फॉर द टाइम बीइंग आप जो है वो चार्ट्स की और पिवट टेबल की प्रैक्टिस जारी रखें।